अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 16.1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मूविंग एवरेजेस मेथड। तो हम देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस मेथड दो तरह के होते हैं, एक इवन नंबर ऑफ ईयर से होता है और एक ऑड नंबर से। तो आज हम पहले करेंगे ऑड नंबर, यानी जब हमें 5 ईयर, 3 ईयर या 7 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी तो कैसे निकालते हैं। तो सीधे स्लाइड पर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, डिटरमिन अ ट्रेंड लाइन बाय सिंपल मूविंग एवरेजेस ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा में दिया हुआ ईयर्स दिए हुए 1921 से लेके और 1930 तक, ठीक है। और हमें वैल्यूज़ भी दी हुई हैं 102, 108, 130, 140 एंड सो ऑन अप टू 220 एंड 230। यानी अब हमने इसकी क्या निकालनी है, 5 ईयर मूविंग एवरेजेस निकालनी। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ इसमें जो करने वाली बात है वो है कि किस तरह से आपने कैलकुलेटर की मदद से टाइम अपना सेव करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से आपने अपना टाइम सेव करना है और क्वेश्चन को जल्दी करना है, असल चीज़ ये है इसमें देखने वाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे ईयर्स और वैल्यूज़ दी हैं उसको हम कॉलमर फॉर्म में लिख लेते हैं। ईयर्स आ गए 1921, 22, 23 एंड सो ऑन अप टू 1930। वैल्यूज़ लिख लें 102, 108, 130, 140 एंड सो ऑन अप टू 230। अब हम सबसे पहले निकालेंगे 5 ईयर मूविंग टोटल्स। अब 5 ईयर मूविंग टोटल्स निकालने का तरीका क्या है कि पहले 5 साल 1921, 22, 23, 24 और 25 तक ये जो वैल्यूज़ हैं 102, 108, 130, 140 और 158, इन सब का सम निकाल लें। जब हमने इन सब का सम निकाल लिया, इन तमाम वैल्यूज़ का, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये यहाँ से लेके 102 से लेके और ये 158 तक, इसका टोटल निकाल लिया, ठीक है। अब टोटल हमने कहाँ करना होता है, प्लेस सेंटर में। देखें एरो बता रहा है कि सेंटर इसका कौन सा आ रहा है, 1921, 22, 23, 25 से सेंटर आ रहा है हमारा 1923। तो देखें 1923 के साल के सामने हमने टोटल प्लेस करना था, ठीक है। यानी टेक्निक वही है, इसमें सबसे पहले आपने टोटल की प्लेसमेंट का ख्याल रखना होता है। तो हमने क्या किया, पहले 5 सालों का टोटल लगा लिया, 102 प्लस 108 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 158, और इसका टोटल है 638। उसको प्लेस किया हमने 1923 के सामने, ठीक है, जो कि मिडिल ईयर था इन 5 सालों का। अब हमने क्या करना है, दूसरा तरीका यह है कि आप 108 से लेके यानी 1922 से लेके और 1926 तक की वैल्यूज़ का टोटल लगा लें, फिर 1923 से 1928 का एंड सो ऑन। लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो शॉर्टकट क्या है कि जो टोटल आपने पहले लगा लिया 638, अब उस टोटल को आपने कैलकुलेटर से मिटाना नहीं है, बल्कि इस टोटल में से आपने 102 को माइनस कर देना है और 180 को ऐड कर देना है, तो ये नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा 716। अब फिर 716 में से आपने 108 को माइनस कर देना है और 196 को ऐड कर देना है, तो ये नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ का टोटल 804 हो जाएगा। सिमिलरली द प्रोसेस विल कंटिन्यू। फिर आपने क्या करना है 804 में से 140 का 130 की वैल्यू माइनस कर देनी है और उसके बाद 210 ऐड कर देना है। फिर जो नया टोटल आएगा आपका 884 में से आपने ये 140 लेस कर देना है और ये 220 ऐड कर देना है, तो नया टोटल आ जाएगा 964। और फिर इस टोटल में से आपने 158 को माइनस कर देना है और 230 को ऐड कर देना है, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा 5 ईयर मूविंग टोटल्स का। यानी पहला टोटल आपने 5 वैल्यूज़ का लगाना है, उसके बाद उसी टोटल में से एक वैल्यू पीछे से लेस करते जाएं और आगे से ऐड करते जाएं, तो वो नेक्स्ट 5 ईयर्स का टोटल खुद ब खुद बन जाएगा। तो इससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। अब आगे 5 ईयर मूविंग एवरेजेस निकालनी है, उसका बहुत आसान तरीका है कि एवरेज आपको होता है समेशन एक्स ओवर एन। क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ का टोटल था तो लेजर्स को 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 127.6 एंड सो ऑन। सिमिलरली 716 डिवाइड बाई 5 कर दें तो 143.2 आ गया। फिर 804 डिवाइड बाई 5 किया तो 160.8, ये मैंने वर्कआउट करके दिखा दिया, बाकी ऐसे निकालें। यानी 884 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 176.8, 964 डिवाइड बाई 5 किया तो 192.8 एंड 1036 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 207.2। असल काम था कि ये मूविंग टोटल्स कैसे निकालने हैं, इसकी टेक्निक क्या होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 7 ईयर्स में भी हम यही प्रोसेस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, कैलकुलेट 7 डे मूविंग एवरेजेस। यानी 7 डे मूविंग एवरेज निकालनी। डाटा हमारे सामने है, 2 वीक्स दिए हैं, वीक 1 और वीक 2। तो हम पहले वीक 1 और वीक 2 दोनों को अलग अलग लिख लेंगे कॉलमर फॉर्म में। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसकी वैल्यूज़ लिखनी। 24, 50 ये वीक 1 की हैं ऊपर, और नीचे वीक 2 की वैल्यूज़ लिखनी। अब हमने निकालना है 7 डे मूविंग टोटल, तो वो कंबाइंड निकलेगा। अगेन
पहले 7 सालों का पहले 7 दिनों का हम टोटल लगाएंगे, ये वाले 7, यानी 24 से लेके, और हमारा ये टोटल जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 62 तक आएगा। तो इन तमाम का टोटल लगा देंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डेज हो गया। अब इसका टोटल प्लेस कहाँ करेंगे? सेंटर में। तो इनका सेंटर क्या मान रहा है? ये वेडनेसडे के सामने, ये एरो बता रहा है कि सेंटर इसका ये बन रहा है, तो इसके सामने टोटल हमने प्लेस कर देना है। टोटल आपके सामने प्लेस हो गया 323, ठीक है। अब इस 323 के टोटल को आपने वहाँ से माइनस नहीं करना, कैलकुलेटर पे संभाल के रखना है, और उसके बाद इसमें से 24 माइनस कर दें और नेक्स्ट वैल्यू 28 ऐड कर दें, तो वो नेक्स्ट 7 डेज का टोटल आ जाएगा, जो कि 327 है। फिर इसमें से आप 50 लेस कर दें और 52 ये नेक्स्ट वाला ऐड कर दें, तो हमारा नया टोटल आ जाएगा 329, जो नेक्स्ट 7 डेज का होगा। फिर इसमें से आपने माइनस कर देना है 30 और ऐड कर देना है यहाँ से 41, तो ये हमारा नया टोटल आ जाएगा 340, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। इस तरह हमारे पास 7 डेज टोटल आ जाएंगे। अब देखें, अगर आप हर दफ़ा 7 वैल्यूज़ को टोटल लगाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ पहली 7 वैल्यूज़ का टोटल लगाना है और उस टोटल में से फिर एक वैल्यू पीछे से माइनस करते जाएँ और आगे वाली ऐड करते जाएँ, तो इस तरह हमारा 7 डेज मूविंग टोटल आ जाएगा तमाम कॉलम्स का। इसमें पहली 3 और आखिरी 3 कॉलम खाली वैल्यूज़ खाली रहेंगी, क्योंकि आपने 7 ईयर्स को जो प्लेसमेंट करनी होती है वो मिडल में करनी होती है। तो 7 डेज़ की जो मिडल वैल्यू होती है वो होती है 4th वैल्यू। दे देखें, फोर्थ के सामने यानी वेडनेसडे के सामने वैल्यू प्लेस होनी, पहले 3 खाली होंगे, इस तरह आखिरी 3 भी इसमें खाली हो जाएंगे। अब हमने निकालना है 7 डे मूविंग एवरेज, तो वो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जो हमारा टोटल है उसी को नंबर ऑफ़ वैल्यूज यानी 7 पे डिवाइड कर दें। तो 323 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आ जाएगा 46.14, फिर 327 डिवाइड बाई 7 किया तो आ गया 46.71, फिर 329 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आ गया 47, एंड सो ऑन, यानी 340 ओवर 7 करेंगे तो 48.57, फिर 334 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 47.71, एंड सो ऑन। इस तरह सारे बाकी वैल्यूज हम निकालें। तो ये था हमारा 5 ईयर मूविंग एवरेजेस कैसे निकालनी है, या 7 डे मूविंग एवरेजेस कैसे निकालनी है। इसी तरह अगर हम 3 डे मूविंग एवरेज या 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे तब भी यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3 ऐड करनी होती हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं कि हर दफ़ा नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ का सम लेके उसको टोटल ले लें और फिर उसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो वो एवरेज है। लेकिन जब भी 5 ईयर आ जाए या 7 ईयर आ जाए या इवन 4 ईयर्स भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, पहली वैल्यूज़ का टोटल लेना है और उसके बाद एक वैल्यू पीछे से कम करते जाएं और आगे से ऐड करते जाएं, तो आपका वो एक प्रोसेस बन जाएगा और आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की थी कि 7 ईयर मूविंग टोटल या 5 ईयर मूविंग एवरेज वगैरह जो है, इसकी टेक्निक आपको बताना असल मकसद था कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं आसान तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।